वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर दो पाइल्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यदि इस डेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो ये पाइल्स आपकी है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक के बीच में आती है तो ये सेकंड पाइल आपकी है। ठीक है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग आप बिल्कुल देखिएगा। और यहाँ पर टॉपिक निकल कर आ रहा है कि आपकी काबिलियत को नकारने वाले अब कैसे आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, या फिर आपकी स्थिति में उन्होंने ये सारी सिचुएशन क्यों क्रिएट की। ये कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं कि आपकी काबिलियत को यहाँ नकारा गया है। कुछ इंसान ऐसे हैं जो छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी काबिलियत से वो डर जाते हैं, इसलिए आपको बुरा बनाना चाहते हैं। यहाँ ये भी निकल कर आ रहा है कि आपकी काबिलियत इतनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आपको गलत प्रिडिक्ट कराया जा रहा है, आपको गलत बताया जा रहा है, लोगों के सामने गलत शो किया जा रहा है। और यदि ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं तो बिल्कुल आपकी रीडिंग यहाँ पर हो सकती है आज। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि यह जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितने भी मैसेजेस आपके लिए हैं वही मैसेज आप लीजिएगा, और यदि आपके लिए वो मैसेज नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एनर्जी आती है, इसलिए रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो यहाँ पर आपकी काबिलियत को देखकर लोग नकारना चाहते हैं। आपके अंदर की जो एक स्ट्रेंथ है उसको लोग नकारना चाहते हैं। यस, आप कितनी भी मुसीबत में रहें, कितनी भी परेशानी में रहें, आप स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते हैं। आपके जीवन में से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, लेकिन आपको पता है, ये उम्मीद आपके पास हमेशा बनी रहती है कि नहीं, यदि आज ये सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है या चेंजेस हो रहे हैं तो इसके लिए भी मेरे अंदर, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा ही भगवान ने लिखा हुआ है। क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आपको पता है, यदि ये चेंजेस मेरे जीवन में देखने को मिल रहे हैं, या डिफिकल्टीज मेरे चेंजेस देखने को मिल रही है, या अनएक्सपेक्टेड वे में मेरे जीवन में सडनली ये मेरे लाइफ में कुछ परेशानियां मैंने देखी है, तो वो मेरे भले के लिए ही होगा, या फिर मुझे एक अपलिफ्ट करने के लिए होगा, या फिर मुझे नया एजुकेशन देने के लिए होगा, या फिर मेरे लाइफ में मुझे एक पावर देने के लिए, मेरे मानसिक रूप से आत्मशक्ति का बढ़ाने के लिए मेरे को डिवाइन ने ये चुना हुआ है। और ये सोचकर आप हर मुसीबत का सामना करते हैं, डट के सामना करते हैं। और ये जो काबिलियत है आपके अंदर, हर बार उठ के खड़ा हो जाना, इससे अब लोग घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए गलत मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए, आपके लाइफ में सब बिखर जाए। लेकिन आप हैं जो हार नहीं मानते, फिर से खड़े होते हैं, फिर से संघर्ष करते हैं और अपने जीवन के लिए एक नई रचना का निर्माण करते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी, आपने अपने बचपन में एक ऐसी और काबिलियत है आपके अंदर, एक क्रिएटिविटी की काबिलियत है। आप किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर बना देते। कभी किसी की यदि कोई खाना खराब हो जाए तो आपके अंदर ये काबिलियत है कि उस खाने को किसी भी हालत में आप सही ढंग से बना लेते हैं। सॉरी, यदि आपको कोई क्राफ्ट दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आप उसको बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत सुंदरता के साथ, बहुत प्यार से आप एक नई रूप सज्जा दे देते हैं, क्योंकि यह आपके अंदर की काबिलियत है, यह आपकी योग्यता है। और ये जो आपकी काबिलियत है इसको लोग नकारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप की एज कितनी भी हो गई हो, लेकिन आज भी आप यंग दिखते हैं। आज भी आपके अंदर एक यंग जनरेशन वाला जोश भरा हुआ है। आज भी आप यंग जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि
आप बहुत केयरफुली अपने जीवन को बिताते हैं। आपकी इमेजिनेशन पावर की यदि मैं बात करूं तो बहुत स्ट्रांग इमेजिनेशन पावर मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप 2 नंबर हो सकते हो, 11 नंबर हो सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो एक दूर दृष्टिकोण है, जो आपका किसी भी चीज़ को देखने का तरीका है, वो बहुत सॉलिड है। मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एक बात कहता है तो आप उसकी शुरुआत से लेके अंत तक पूरी कहानी, एक पूरी पिक्चर आप अपने मस्तिष्क में देख लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर खूब सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं, खूब सारी अपॉर्चुनिटी। मतलब एक छोटा सा तिनका भी आपको दे दिया जाए तो उस तिनके को भी कैसे सुंदरता देना है या फिर उसके लिए क्या प्लानिंग होनी है, ये आपके दिमाग में चलना स्टार्ट होता है। क्योंकि आपके पास में न्यू आइडियाज की भरमार है, इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, इंट्यूटिव पावर है आपके पास में। आपके जीवन में कोई भी पॉसिबिलिटीज हो, आपका ध्यान हमेशा उसी साइड जाता है और लोग इससे काफी घबराते हैं। ये आपकी काबिलियत है, और इस काबिलियत, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो सेंस ऑफ ड्रेस का जो है आपका, वो भी बहुत बेस्ट होना चाहिए। जैसे जैसे नए नए डिज़ाइनर चीज़ें आती हैं, आपके पास वो जरूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक उत्साह रहता है, एक उमंग रहती है। आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, एक वाटर साइन है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और लेकिन एक चीज़ है आपके अंदर, कई बार आप अचानक से इस मोड़ जाते हैं, कई बार आप अचानक से इस मोड़ जाते हैं, कई बार आप दाएं मुड़ना चाहते हैं, कई बार आप बाएं मुड़ना चाहते हो। मतलब आपके लाइफ में सब कुछ है, लेकिन कई बार आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। तो डियर, बस एक ही चीज़ है, और यही कारण है कि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर भले ही वाटर साइन है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं जो आपको यूनिक पर्सनालिटी बनाती है। क्योंकि आप कहीं भी एक जगह रुकना पसंद नहीं करते हो, आप किसी भी चीज़ को एक्सपांशन, एक बड़े पैमाने पर, एक बड़ी एरिया पर लेकर जाते हो। आपको यदि एक कोई छोटी सी बातें कोई बता दे तो उसके ऊपर आप एक बड़ा सा प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकते हो। ये आपके अंदर एक काबिलियत है। या आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को कैश करना, या किसी भी अपॉर्चुनिटी को एडवांटेज लेना, ये आपके अंदर एक पोटेंशियल है। और ये काबिलियत है आपके अंदर की कि आप कभी भी किसी भी बात का जो कमिटमेंट करते हो उसको पूरा करके रहते हो। आप अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर जाकर काम करते हो, अपनी सेहत को बाहर जाकर काम करते हो, क्योंकि आपके जीवन में एक उद्देश्य है कि ये जो आपके आइडिया का भंडार है कहीं न तो कहीं फ्लो होता रहे, नहीं तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट कार्ड देख लेते हैं हम क्या आया है। ओके, यहाँ आप जो काम कर रहे हो, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो काम है वो बड़े पैमाने पर होने वाला है, एक बड़े लार्ज स्केल पर होने वाला है। आप छोटे चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, आप एक बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं। आप किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने की ताकत रखते हैं। आप छोटे मोटे काम के लिए रेडी नहीं होते, आपके काम में बड़े बड़े कामों को इम्प्लीमेंट करने की आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर ताकत है। आप अपने जीवन में एक क्लियर प्लान देख रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में आपको फॉरेन जर्नी करने का भी आपको चांस मिल सकता है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। ये सब आपकी काबिलियत है, आपकी योग्यता है। लेकिन यहाँ पर कोई है आपके लाइफ में जो आपकी काबिलियत को नकारना चाहता है, आपको हराना चाहता है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो देखते हैं आपके लिए कौन से चक्रास कार्ड यहाँ निकल कर आते हैं। ओके, अबंडेंस, यस, आपके जीवन में अब अबंडेंस आने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली, नई क्रिएशन हो रही है। रिकवरी का कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब है कि आप जिस काम को, हो सकता है आपके जीवन में कोई नया प्रोजेक्ट आया है जो कि आपके लाइफ में बहुत सारी, प्रचुर मात्रा में बहुत सारी अबंडेंस लेकर आया है। यहाँ मुझे एक सुनाई दे रहा है, आप में से कुछ लोगों ने पूजा पाठ जो किया था, माँ की भक्ति की थी यहाँ पर, उसके कारण आपको यहाँ पर एक विजडम का उपहार दिया गया है। ग्रैटिट्यूड जो शो किया है, या फिर माँ की जो भक्ति की है, उसके कारण ये अबंडेंस आपके जीवन में, या एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में दी गई है।
आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, रिग्रेट को रिलीज कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप अब एक नई रचना करने के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए या एक नई जर्नी पर जाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी बैठे हो, क्योंकि यहाँ पर एक रिन्यूअल का भी कार्ड आया हुआ है। हो सकता है जिस काम में आप जाएंगे वहां पर आपको पैसे मिलने वाले हैं, मनी ट्रांसफॉर्म होने वाला है यहाँ पर आपके लाइफ में, और ये जो नई शुरुआत आपके जीवन में की जा रही है या दी जा रही है आपको, ये आपको बहुत बिग कहना चाहिए कि भाग्यशाली व्यक्ति की लाइफ में ही ये सारी चीजें आती हैं। आप एक रीजनरेशन होते हुए अपने आप को, एक न्यू बर्थ होते हुए अपने आप को इन दिनों देखने वाले हैं। ये आपकी काबिलियत का ये प्रताप डिवाइन के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। ये एक पॉजिटिव फेस या पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में डिवाइन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। आपके जीवन के जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो बिल्कुल चेंज होते हुए आपको प्रतीत होंगे। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपके जीवन में से चले जाएंगे, या जो लोग आपकी काबिलियत को, जो आपकी योग्यता को नकारेंगे, उनको आपके जीवन में से यहाँ पर निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब आपको इस नई जगह पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। आपको कैसा फील हो रहा है इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शो ऑफ करना है। अपने जीवन में ये जो बड़े चेंजेस आप देखने वाले हैं, इसको हैंडल करने के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ये जो क्रिएशन का कार्ड है वो मुझे यहाँ यही शो कर रहा है कि आपको ये जो बड़े काम दिए गए हैं, ये जो नई जवाबदारी दी जा रही है आपके लाइफ में, ये आपके लिए एक कहना चाहिए कि एक खुशी का सौगात होने वाली है, एक खुशियों का क्रिएशन होने वाला है, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है माँ सरस्वती की कृपा के कारण ही आपके लाइफ में आई हुई है। ये जो मैजिकल गेटवे आपके लिए ओपन हुआ है वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हुआ है। डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। आपने जो डिवाइन फेमिनाइन की जो पूजा की है या फिर भक्ति की है, उसके कारण ही ये जो क्रिएशन करने का जो सौभाग्य मिला है आपको, ये उसी का ही प्रताप है यहाँ पर। अब जिस रास्ते पर आप जाने वाले हो, जो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, ये जो आपके जीवन में बहुत सारे डिसीजन लेने का टाइम आएगा, हो सकता है उस समय आपके जीवन में उन लोगों की दखलंदाजी हो जाए जो आपकी काबिलियत पर मोहर नहीं लगाना चाहते, या फिर वो आपको नकारते हैं, या फिर वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। और ये वो चाहेंगे, बीच बीच में वो चाहेंगे कि आपके लाइफ में वो कुछ गलत चीजें क्रिएट करें, बट आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। वो हो सकता है किसी बात को लेकर लोगों के दिमाग में आपके प्रति कोई कंफ्यूजन भर दे, या फिर वो आपके प्रति कोई नकारात्मक एनर्जी का संचार कर दे, या फिर वो लोग जो आपकी काबिलियत को लेकर काफी शंकित होते हैं या फिर आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, हो सकता है वो आपके लिए कोई गलत बातें करें। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहाँ ये निकल कर आ रही है कि ऐसे लोगों को आपसे दूर कर दिया जाएगा, और ये डिवाइन पावर के द्वारा किया जाने वाला है, क्योंकि एक जीनियस एनर्जी आपके अंदर एंटर हो रही है। मतलब आप अपनी योग्यता से और कई योग्यता हासिल कर रहे हैं, चाहे वो नॉलेज के द्वारा, चाहे वो भक्ति के द्वारा हो। आपके फेस में जो एक पेन नजर आता था, जो एक दिल में दर्द नजर आता था, अब वो दर्द आपका दूर होता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत कार्य करना है, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर कार्य करना है, फिजिकल स्ट्रेंथ पर कार्य करना है, और आपके चेहरे पर अब किसी भी प्रकार का डर नहीं था और आगे भी नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ऐसे लोगों को आपसे दूर कर दिया जा रहा है, आपके जीवन में से उनको हटा दिया जा रहा है। अब ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है, कुछ लोग उसको कैश कर रहे हैं, बट कुछ लोगों ने डोर बंद कर रखा है। तो यहाँ डिवाइन आपको बताना चाहता है कि ओपन योर डोर एंड टेक योर अपॉर्चुनिटी।
आपके अंदर ये हिम्मत है, आपके अंदर ये साहस है, आपके अंदर ये योग्यता है कि आप किसी भी हालत में इसको कर सकते हैं, आप इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, और वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि अब एक्शन लीजिए, अपने विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ पर आप डाउट नहीं करना है। काम करने की ताकत आपके अंदर बहुत सारी है, आत्मशक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है। और ये जो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जर्नी में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि डिवाइन की यहाँ पर प्रोटेक्शन, डिवाइन का सपोर्ट आपकी तरफ यहाँ पर मिल रहा है। चलिए लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ये लास्ट कार्ड यहाँ कौन सा आया है? ओके, कंप्लीशन का कार्ड है। जिन चीजों की इतने दिनों से आपको मदद की जरूरत थी, वो मदद अब पूरी होते हुए मैं नजर आ रही है। आपको अब पैसे से रिलेटेड चीजें मिलने वाली हैं, मान सम्मान मिलने वाला है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिलने वाला है, क्रिएटिविटी का आपको एक ब्लेसिंग्स आ रहा है, और आपके जीवन में एक जो बहुत बड़ा दुख का कारण बना हुआ था, अब वो आपके जीवन में से हटता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज कंप्लीट होने वाली है आपके जीवन में से। तो ये कंप्लीशन का टाइम है, अपने जीवन में एक नई जर्नी पर जाने का टाइम है, क्योंकि ये रिन्यूअल का भी कार्ड आया है। जब तक कोई चीज खत्म नहीं होती तब तक नई चीज स्टार्ट नहीं होती। तो यदि ये आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अब चलिए पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 किसी भी महीने की 16 से लेके 31 के बीच में आ रही है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो चलिए 38 वन के बीच में या 16 से इसके बीच में जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा, वो अब हम देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। देखते हैं आपकी काबिलियत कौन कौन सी आपकी योग्यता है। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग कर चुके हैं। यहाँ मुझे आपकी एक इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप अपनी इंट्यूशन पावर पर भी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप डिवाइन से कितने कनेक्टेड हैं। बचपन से ही मैं यहाँ आपको डिवाइन के साथ बहुत कनेक्शन में देख रही हूँ। आपके अंदर बहुत गट्स हैं। आप अपनी फीलिंग को एकदम से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपको अपने ड्रीम के प्रति अटेंशन यहाँ क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ साइन और सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ बात करना चाहती है, यूनिवर्स आपसे बहुत कुछ बातें बताना चाहती है। आप एक मून साइन भी हो सकते हो, अर्थ साइन भी हो सकते हो, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर यस का कार्ड आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताऊँ मैं तो, आप एक बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन हो। आप में से कई लोग टीचर हो सकते हैं, कई लोग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, या फिर आप कोई गाइड करने वाले इंसान हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, या फिर किसी बड़े पद पर कार्य करने वाले बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ मैं सारे कार्ड ही स्ट्रेट लेने वाली हूँ, क्योंकि हम जब योग्यता की बात कर रहे हैं तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी काबिलियत की बात कर रही जा रही थी यहाँ पर, कि आपकी काबिलियत को नकारा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स को चुराया जा रहा है। यस, आपकी काबिलियत को तो भले नकारते हैं ये, लेकिन आप जो बोलते हैं उसको चुपचाप वो आपके शब्दों को चुरा लेते हैं, या फिर आप जो कहना चाहते हैं उनको वो चीटिंग करते हैं। मतलब वो आपके शब्दों को चुरा कर समाज में अपनी बात करके वो रख देते हैं। मतलब रहते आपके शब्द हैं, पर वो लोग कहते हैं कि भाई वो हमारे शब्द हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि वो आपको हराना चाहते हैं। वो आपको लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके विरुद्ध मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो ऐसी स्कीम चला रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आप आगे न बढ़ सको, आपकी योग्यता लोगों को पता न चले। इसलिए आपको हराने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये गलत कार्य करते जा रहे हैं, जिसके कारण आपको दुख भी हुआ, आपको परेशान भी होना पड़ा। आपने एक बार गिव अप भी कर दिया था कि चलो छोड़ो, जाने दो, अब और दिमाग नहीं लगाना, बस जैसा चल रहा है चलने दो। मतलब आपने
उस रिग्रेट को, उस फेल्यूर को, उस डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि ये रॉन्ग था, है ना, ये रॉन्ग था। हम फेल नहीं थे, लोगों ने हमें फेल किया था। क्यों? क्योंकि उनकी चालाकी को हम समझ नहीं पाए थे, इसलिए आप फेल हो गए थे। आप फेल थे नहीं, फेल कर दिया गया था। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल रहे होंगे कुछ समय तक के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को हमेशा संभाला, हमेशा अपने आप को बचा के रखने की कोशिश की, हमेशा अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश की। आप अपने अंदर के इमोशनली इमेच्योरिटी को आपने मैच्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपकी काबिलियत थी, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप काफ़ी डिवाइन सोल हो। आपकी सोल में ही भक्ति थी, आपकी सोल में ही एक डिवाइन पावर की शक्ति थी, और ये काबिलियत लोगों को इतनी ज़्यादा पता चल गई थी आपके अंदर की कि उन्होंने आपको हराने के लिए आपके ही शब्दों का आपके ही विरुद्ध यूज करना स्टार्ट कर दिया था। यस, लेकिन आप हार नहीं मानते थे। आप जॉब करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा एक नई सोच को जगह देने के कारण आपने अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने का संकल्प लिया है। एक न्यू जॉब, न्यू चेंजेस या न्यू प्लेस, या फिर आपने कुछ ऐसी न्यू चीज़ों को गेन करने के लिए या कुछ कार्य करने के लिए आपने यहाँ पर ठाना हुआ है। मतलब पैसे को अब आप फिर से आप कमाना स्टार्ट कर देंगे, या तो फिर पैसे को लेकर आपके अंदर एक ग्रोथ देखने को यहां मिलने वाली है। ये कोई और नहीं है, यह आपकी काबिलियत को चुराने वाले आपके अपने ही लोग हैं। ये कोई दूसरा पराया नहीं है, यह आपके चाइल्डहुड लोग भी हो सकते हैं, या तो फिर आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके इमीडिएट रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आपने बिल्कुल बिना एक्सपेक्टेशन से उनके लिए सब कुछ काम किया, पैसे दिए, अपनी भावनाएं दी, उनके लिए काम किया, सब कुछ किया, क्योंकि आपके अंदर एक डिवाइन सोल की काबिलियत थी, एक ऐसी काबिलियत जिसके अंदर एक इमोशंस भी थे। लेकिन वो देख भी रहे थे, आप देख रहे थे कि लोग किस तरह से आपको छलावा कर रहे हैं या किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी उनके विरुद्ध कोई एक्शन लेने की कोशिश भी नहीं की और न ही उनके लिए कुछ किया। और ये आपकी काबिलियत के कारण ही उन्होंने आपके साथ किया। ये फॉरगिवनेस, या आपने उन्हें माफ कर दिया है, उन्हें क्षमा कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक डिवाइन सोल कभी भी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता है। वो हमेशा यही सोचता है कि भाई जैसे मेरे साथ अच्छा हो रहा है, डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे ही दुनिया के लिए भी वो ये सब कार्य करते रहे। यस, आप काफ़ी गिल्ट में जिए भी हैं, काफ़ी परेशान हुए। जैसे मैंने कहा आपको कि आप बहुत दुखी हो गए थे। एक टाइम ऐसा आ गया था कि आपने गिव अप कर दिया था कि बस अब और नहीं देखना, अब और नहीं सोचना, बस जो हो रहा है होने दो। मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट आ गया था। लेकिन एक चीज और बहुत अच्छी हुई कि आप अवेयर थे। हम हर सिचुएशन में आप अवेयर थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके सोल की अवेकनिंग हो चुकी थी, और यही कारण है कि आप उनको माफ कर करके, फॉरगिव कर करके आप आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही आपने अपने आप की पावर को समझा है, वैसे ही आपने सेल्फ केयर स्टार्ट कर दिया। आपके ऊपर लगाए गए जितने भी ऑब्लिगेशंस थे उन सबको दरकिनार करके अपनी योग्यता को आपने फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पर्सनल पावर को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। और जब आपने अपनी पर्सनल एरिया को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक चेन के रूप में आगे बढ़ते गए। जिस तरह से एक चेन बंधी हुई रहती है, वैसे ही आपने एक चेन के रूप में अपने जीवन के लिए एक नई यात्रा स्टार्ट कर दी, अपनी अवेकनिंग स्टार्ट कर दी, और आपके जीवन के जितने भी डाउनफॉल थे वो सबको आपने नकार दिया। और यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा था। डिवाइन का आपको संपर्क होने के कारण ही आप ये सब अपने जीवन में कर पाए हैं, या आपको भी अपने जीवन में कुछ क्रिएट करना है। क्रिएशन का कार्ड है, तो यस, आपके ऊपर भी माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है। आप में से कई लोग माँ सरस्वती की पूजा की है, आप लोगों ने नवरात्रि में पूजा की है, आप लोगों ने। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने लाइफ के लिए बहुत सारी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी के ऊपर आपने काम किया हुआ है। आपने अपने मैजिक वॉन्ड को यहाँ पर ओपन कर दिया है।
आपका पाथ एक आर्टिस्टिक रूप में एक बहुत सुंदर रूप लेने वाला है। टाइम आ गया है डिसीजन लेने का, टाइम आ गया है क्रिएशन का, टाइम आ गया है अपने आप को फाइंड आउट करने का, अपने अंदर के गिफ्ट को समझने का। यस, ये सारी चीजें आपके जीवन में अब बिल्कुल होने वाली है। यहाँ वर्ल्ड को और लोगों को जज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग जो कर रहे हैं वो अपनी दुर्बुद्धि के कारण कर रहे हैं, अपनी छोटी सोच के कारण ये सब काम कर रहे हैं, और इसका परिणाम ये निकलने वाला है इनके जीवन में परेशानी, ये परिणाम निकलने वाला है इनके जीवन में संघर्ष, ये परिणाम निकलने वाला है आपकी काबिलियत को नकारने वालों को सजा। यस, ये सारी चीजें होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो करता है उसको वैसा ही मिलता है। यही डिवाइन का हमेशा न्याय होता है। यहाँ लास्ट कार्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ सर्विस का कार्ड आया है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा करुणा है, लोगों के दर्द आपको देखे नहीं जाते। यदि कोई ऐसा है जो आपके लाइफ में बीमार है, आप कई बार सोचते हैं उसके लिए, तो यहाँ पर आप यदि सेवा नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए आप ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है उस इंसान के प्रति। वो इंसान हो सकता है एक दिन आप उसको स्ट्रेंथ समझते थे, लेकिन इस समय वो काफ़ी बीमार है, ये भी नज़र आ रहा है। और लेकिन करुणा का भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, यहाँ ये भी मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो तो आपको किसी का कष्ट नहीं देखा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है वेयर यू फील सेफ, आप जहाँ पर भी हो अपने आप को सेफ महसूस करो। कोई आपको हर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको नुकसान नहीं कर रहा है। आप बहुत एक लॉन्ग विजिट की तरफ जा रहे हो, एक लंबी यात्रा पर हो आप इस समय। तो अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए, अपने आप को सेफ समझिए, और ये जो डिवाइन की जो ये रीडिंग आ रही है उसको आप क्लेम कीजिए, वही आपके लिए सही है। अब यहाँ पर डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो डिवाइन से प्रॉमिस करके आया, एक ऐसा बच्चा जो अपनी हिम्मत बचपन से ही लेकर आया, एक ऐसा बच्चा जो इस जर्नी में हमेशा डिवाइन से गाइडेड रहा है, एक ऐसा बच्चा जिसके पास एक विजडम है, एक ऐसा बच्चा जिसको हमेशा डिवाइन के गाइडेंस में बड़ा किया गया है। लेकिन अब डिवाइन कह रही हैं कि अब अपने आप को डिस्कवर करो, अपने आप को पहचानो, सेल्फ एनालिसिस करो, मैं कौन हूं, ये कोई और नहीं, ये आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताने वाली है। तो इमेजिन कीजिए, डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए, और अपने लिए लिस्ट बनाइए आप क्या चाहते हो, क्योंकि अब अवेयरनेस आपके हाथ में है। तो ये थी रीडिंग, देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।